साथियों, सनातन धर्म की कथाएं केवल आस्था की बातें नहीं होती, वे गहन जीवन दर्शन, प्रतीकवाद और आत्मिक शक्ति की झलकियां भी होती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक और गूढ़ कथा सुनाती हूँ, हनुमान जी और शनि देव के अद्भुत संवाद की, जिसमें न केवल एक भक्त की शक्ति का परिचय मिलता है, अपितु ये भी सिद्ध होता है कि सच्चा बल विनम्रता में होता है और जो स्वयं भक्त वत्सल है, उससे कोई ग्रह या दशा बाधा नहीं पहुंचा सकती। इस कथा में साथियों, हम ये जानेंगे कि हनुमान जी पर शनि की दशा क्यों और कब आई, शनि देव ने हनुमान जी को क्या चेतावनी दी थी और कैसे अंत में हनुमान जी ने न केवल शनि देव का अहंकार तोड़ा, बल्कि उन्हें करुणा का पाठ भी पढ़ाया। कहते हैं साथियों कि त्रेता युग के अंत में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय करके अयोध्या में अपना राज्याभिषेक करवाया, तब एक दिन शनि देव श्री राम जी से मिलने आए। शनि देव बोले, प्रभु, आपने रावण जैसे महान बलशाली को भी पराजित किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे प्रभाव से वो भी नहीं बच पाया। जब मेरी साढ़े साती उस पर पड़ी, तब उसका सर्वनाश हो गया। मैं तो देवताओं को नहीं छोड़ता, फिर मृत्यु लोक के लोग कैसे बचेंगे। श्री राम मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। तब शनि देव ने एक और बात कही, त्रेता युग बीत गया, द्वापर आने को है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके परम भक्त हनुमान जी पर भी अपनी दृष्टि डालूं। देखता हूँ कि वो मेरे प्रभाव से कैसे बच पाते हैं। हनुमान जी जो सदैव राम काज में सदा तत्पर रहते थे, इस वार्तालाप से अनभिज्ञ थे, लेकिन शनि देव ने एक दिन हनुमान जी के सामने प्रकट होकर कहा कि हे वानरवीर, तुम्हारा समय अब कठिन है। मेरी साढ़े साती तुम पर आने वाली है। अब तुम्हें मेरे प्रभाव से कोई बचा नहीं सकता है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने शांति से उत्तर दे दिया कि हे शनिदेव, यदि आप न्याय के देवता हैं, तो आप स्वयं जानते हैं कि मैंने ना तो कोई पाप किया है और ना ही कभी किसी का अहित चाहा है। फिर किस कारण से मेरी दुर्दशा होगी। शनिदेव गर्व से बोले कि मैं समय के अनुसार चलता हूँ। जब साढ़े साती का समय आता है, तो वो न्याय के अधीन होती है, चाहे वो देव हो, ऋषि हो या स्वयं राम भक्त। अब तुम भी मेरे प्रभाव में आओगे। हनुमान जी बोले, ठीक है शनिदेव, आप अपनी दृष्टि डाल सकते हैं, परंतु एक शर्त है। जब तक आप मेरे ऊपर रहेंगे, तब तक मैं ध्यान में बैठूंगा और अपने शरीर को नियंत्रित रखूंगा। जैसे ही शनि देव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली, उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया और अपने शरीर को पर्वतों के मध्य फंसा लिया और ध्यान मग्न होकर के स्थिर हो गए। अब शनिदेव जहां जहां दृष्टि डालते, वहां हनुमान जी का शरीर कठोर पर्वतों से टकराता। हनुमान जी को तो कोई कष्ट होता नहीं था, लेकिन शनि देव की देह पीड़ा से करा उठती। पर्वतों के बीच दबे हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि अब आप मेरे शरीर के अंदर हैं शनिदेव। यदि आपने साढ़े साती डाली है, तो उसके प्रभाव भी स्वयं ही सहन करें। शनि देव ने हनुमान जी से विनती की, पर हनुमान जी तब तक ध्यान से नहीं उठे जब तक शनिदेव ने दीन भाव से क्षमा नहीं मांग ली। 3 दिन तक शनिदेव हनुमान जी के शरीर में फंसे रहे। उनका सारा घमंड चूर हो गया। वो कराते हुए बोले, हे हनुमान, आप साक्षात ब्रह्मचारी हैं, परम योगी हैं और भक्तों के रक्षक हैं। मुझे क्षमा करिए। मैं वचन देता हूँ कि जो भी आपकी आराधना करेगा, उस पर मेरी दशा कभी प्रभाव नहीं डालेगी। आपके नाम के स्मरण मात्र से मेरी दशा
निष्क्रिय हो जाएगी। हनुमान जी ने तब शनिदेव को मुक्त कर दिया और हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया शनिदेव, केवल तुम्हारा अहंकार शांत किया है। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी भी मर्यादा में रहनी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे प्रभाव का संतुलन भी आवश्यक है। हनुमान जी के वरदान से भगते हैं भक्त शनि की दशा से। उस दिन के बाद से ये मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, बजरंग बाण का पाठ करेगा या हनुमान मंदिर में दीपक जलाएगा, उस पर शनि की दशा का प्रभाव नहीं होगा। हनुमान जी की उपासना करने से शनि की 7.5, ढैया और महादशा का निवारण होता है। इसलिए हनुमान जी को शनि दोष निवारक कहा जाता है। साथियों, ये कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक गूढ़ प्रतीक है। हनुमान जी आत्मबल, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। शनिदेव कर्मफल, न्याय और समय के प्रतीक हैं। जब आत्मबल और सच्चे कर्म एक साथ होते हैं, तब ग्रहों की दशाएं उनमें बाधा नहीं डाल सकती। साथियों, आधुनिक संदर्भ में इस कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के समय में जब लोग शनि की 7.5 या शनि की ढैया या कुंडली दोष के नाम से ही भयभीत रहते हैं, तब ये कथा हमको सिखाती है कि यदि जीवन में सच्ची सेवा, परिश्रम और ईश्वर भक्ति हो, तो कोई भी दशा या ग्रह बाधक नहीं बन सकता। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो संकट में भी समर्पण, धैर्य और शक्ति के साथ खड़ा रहता है। हनुमान जी और शनि देव की ये कथा ये भी सीख देती है कि घमंड चाहे किसी का भी हो, देव का हो या दानव का हो, उसका अंत निश्चित है। और जो विनम्रता, सेवा, भक्ति और बल के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कोई बाधा टिक नहीं सकती। शनिदेव स्वयं कहते हैं, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, मैं उनके द्वार से दूर चला जाता हूँ। इसलिए अगर जीवन में कभी समय प्रतिकूल लगे, ग्रहों की दशा कठोर हो, तो केवल एक ही उपाय है, हनुमान जी का स्मरण करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस कथा में मैंने न केवल आपको ये बताया कि शनि देव के प्रभाव को हनुमान जी ने कैसे खत्म कर दिया, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की है कि हनुमान जी की पूजा करके आप शनि देव के दुष्प्रभाव से कैसे आसानी से बाहर आ सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।